तो अगर तुम Roblox पे अपना खुद का FPS शूटर गेम बनाना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करें, तो तुमने एकदम सही वीडियो पे क्लिक करा है। तो इस वीडियो से हम Roblox में एक सिंपल बेस से स्टार्ट करके एक वर्किंग FPS शूटर सिस्टम बनाएंगे। मतलब एंड तक तुम्हारे पास अपना शूटिंग सिस्टम होगा जो गन फायर भी करेगा और एनिमीज को डैमेज भी होगा। तो FPS सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे व्यू मॉडल। व्यू मॉडल इज बेसिकली जो भी तुम अपने हाथ और गन ये सब कैमरा में देख रहे होते हो वही होता है, ठीक है। सो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे टूल बॉक्स पे। तुम चाहो तो अपना खुद का भी मॉडल बना सकते हो, बट आई एम नॉट अ 3D मॉडलर एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टूल बॉक्स। सो वील जस्ट पिक वॉट एवर वी वॉन्ट, बट ट्राई करना कि उसके अंदर कोई भी स्क्रिप्ट ना हो, और जो मैं चूज कर रहा हूँ तुम भी वही चूज करो तो इट्स वेरी गुड, यू नो। So I'll just pick this up. Okay, so we have one view model. तो तुम देख सकते हो ये हम मेरे को मिल गया है एंड इसके अंदर क्या क्या है तुम ज़रा देख लो एंड तुम मैच कर लेना। आई होप इस तुम्हारे में भी सेम ही हो, ठीक है। सो वी हैव दिस, we'll have to put a gun inside his hand. So we'll just search for gun model and we'll get a gun model folder. Okay, so I hope this is good. So we have a gun model and you can see we have a lots of guns inside this folder. What I'm going to do is we'll just pick the favorite one. तो अगर तुमने PUBG खेला हुआ है तो आई डोंट नो तुम्हारा क्या फेवरेट था। मेरा फेवरेट था ये वाला गन। आई डोंट नो ये M416 है या फिर नहीं, लेकिन दिखने में उसी की तरह है। इसको हम जस्ट बाहर कर लेंगे एंड अपने इस फोल्डर को हम सर्वर स्टोरेज में डाल देंगे बिकॉज वी डोंट नीड इट। एंड मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, हम जो अभी गन का सिस्टम बना रहे हैं उसके अंदर तुम नए नए गन्स को ईजिली ऐड कर पाओगे। तुमको उसके लिए अलग से पूरा एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये इस सिस्टम का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा तुम्हारे लिए। तो इसको जस्ट हम रोटेट करेंगे, ठीक है। आई बिलीव 180 डिग्री रोटेशन इज़ गुड। थोड़ा सा और ऑलराइट, आई बिलीव दिस मच इज गुड। लेट्स रोटेट दिस फ्रॉम हेयर। I'll just click on it and put it 90. So you can see ये काफ़ी अच्छी तरीके से पोजिशन हो गया है। नाउ हम इसको टूल बॉक्स को ऑफ कर देते हैं एंड इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब तुम देख सकते हो गन का साइज़ हद से ज़्यादा ही छोटा है, तो इसको हमें एक प्रॉपर साइज़ में लाना पड़ेगा। ओके, सो प्रॉपर साइज़ में लाने के लिए बेसिकली हम इसको यहाँ से स्केल करके 2 कर देते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी इट इज़ अ ग्रेट साइज राइट नाउ। सो इसको वापस से 1 पे मतलब रीसेट कर दो। तो इससे क्या होगा, बाद में हम एनिमेशन या फिर इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा सब पीछा कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं। तुम गन कहाँ से पकड़ते हो, यहाँ से पकड़ते हो। सो यू हैव दिस गन राइट नाउ इन योर हैंड। इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे, आई बिलीव या दिस मच इज़ गुड। सो अब हम देख पा रहे होंगे कि ये हमारा मॉडल है ना। ये जो तुम पार्ट देख रहे हो ना यहाँ पे, इस पार्ट को हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट। ये कैमरा बोन, ठीक है। कैमरा बोन इज़ बेसिकली एक पार्ट जिसके जहाँ से हमारा कैमरा देखेगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए कि यहाँ से कैसा लुक आ रहा है उसके लिए एक प्लगइन आती है, ठीक है, लॉक टू पार्ट करके। तो तुम उसको टूल बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हें सिंपली लॉक टू पार्ट पे क्लिक करना है एंड देख सकते हो हमने जिस पार्ट को सेलेक्ट करा है वहाँ से हमें व्यू देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है जो बहुत बुरा लग रहा है, तो इसको हम पहले फिक्स करेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम वापस इस पर क्लिक करेंगे एंड नाउ हम फ्री हो चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये वाला जो हाथ दिख रहा है ना, तो मैं दूसरा वाला हाथ मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को यहाँ पे से जितने भी टेक्सचर्स हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कैमरा बोन वाला पार्ट दिख रहा है इसकी ट्रांसपेरेंसी को बंद कर देते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू शो दैट पार्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो तुम RG लव देख रहे हो इसको बेसिकली हम जिस भी हैंड के अंदर है, जैसे कि लेफ्ट हैंड के अंदर है तो इसको लेफ्ट हैंड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। एंड ये जो RG, अच्छा वो LG था, ये RG है। सो RG वाले को राइट हैंड वाले में डाल देते हैं। सो नाउ इससे क्या होगा कि हम उसको मूव करेंगे तो साथ में वो भी मूव हो जाएगा। नाउ वील जस्ट क्लिक दिस लेफ्ट हैंड एंड हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, ठीक है। सो वी हैव टू जस्ट रोटेट दिस टू हेयर, ओके, कि ये लगे कि ये गन पकड़े हुआ है, ठीक है। एंड आई बिलीव दिस मच इज़ गुड। और चलो देखते हैं कैसा लगेगा ये। तो हमें वापस से कैमरा बोन पे क्लिक करना है, अपने प्लगइन्स में जाना है और लॉक टू पार्ट करना है। तो ये अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड आई प्रेफर कि हमें जो है ना अपने कैमरा बोन की जो लोकेशन है उसको थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। सो वील जस्ट गो हेयर, या फिर हम इन हैंड्स को ही पीछे कर सकते हैं, कोई ये इशू नहीं है। सो वील टेक दिस हैंड एंड वील डू लिटिल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस वाले राइट हैंड को ही हम थोड़ा सा सब पीछे कर लेते हैं, ठीक है। सो राइट हैंड लगभग यहाँ पर है, थोड़ा सा और आगे करेंगे मेरे हिसाब से। एंड गन को भी हम उसी हिसाब से पीछे कर लेते हैं। गन को भी व्यू मॉडल के अंदर ही डाल दो
एंड इसको थोड़ा सा पीछा करो, ठीक है, पीछे कर लिया और बढ़िया। नाउ वी हैव दिस सिस्टम इन विच ये वाला हैंड ना इसके काफ़ी करीब है, सो आई वांट कि इसको हम थोड़ा सा उस साइड कर देते हैं। सो गन को हम थोड़ा सा इस साइड करेंगे एंड साथ ही साथ हमारा जो राइट हैंड है इसको भी हम थोड़ा सा इधर लेके जाते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ गुड। नाउ अब हम इस वाले हैंड के थ्रू उसको पकड़ा देंगे। सो वील टेक दिस लेफ्ट हैंड, वील पुश दिस साइड एंड we'll have to rotate it a bit like this, okay, कि लगे कि ये हल्का सा ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। so this will give a very cool look to it, okay, now I believe this is good। बढ़िया। so ये कुछ इस तरीके से हल्का सा इसको टच करा दो कि लगे कि गन के ऊपर उसने सपोर्ट दे रखा है एंड विच इज गिविंग, ओके नाइस। सो दिस इज द लुक। चलो वापस से कैमरा बोन में जाते हैं, प्लगइन्स पे क्लिक करके वापस से लॉक टू पार्ट पे चेक करते हैं। तो अभी ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है और वी कैन डू इज, मेरे को तो सही लग रहा है, लाइक वी कैन प्रोसीड विद दैट, बट अगर ये थोड़ा सा मे बी नीचे हो जाए तो बढ़िया लगेगा क्या, शायद हाँ और शायद ना भी। ऑलराइट, अभी के लिए हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक दिस, तुम पोजीशन अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बाद में हमें से एनिमेशन भी देनी है। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं M416, ठीक है। तो ये क्या हो गया, M416 हमारा गन हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको रिग करेंगे। क्यों रिग कर रहे हैं, बिकॉज बाद में हम इसको एनिमेट भी करेंगे, जो शूटिंग एनिमेशन होगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक प्लगइन मिलेगा एडिट रिग करके, तो उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। उसको तुम डाउनलोड कर लेना। नाउ इसके अंदर पहले से कुछ रिग्स ऐड करे हुए हैं, ठीक है। अगर तुम्हें रिग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो तुम एग्जैक्टली जो मैं कर रहा हूँ बस उस स्टेप्स को फॉलो करो, बिकॉज वही तुम्हारे लिए अभी बेटर रहेगा। अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे लिए एनिमेशन से रिलेटेड एक पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्लिक करना है इस मॉडल के ऊपर एंड देन उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो मेन पार्ट दिख रहा है ये अभी लेफ्ट और राइट आर्म से ऑलरेडी कनेक्टेड है। हमें क्या करना है, इस मेन को अपने गन से भी कनेक्ट कराना है, ठीक है। तो हमारे गन के अंदर एक राइफल वाला पार्ट है, इसी को हमें इससे कनेक्ट करना है। सो हम सबसे पहले मेन को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके हम राइफल पे क्लिक करेंगे। तो हमने दोनों को साथ में सेलेक्ट कर लिया एंड देन हम क्रिएट जॉइंट पे क्लिक करेंगे, ओके डन। एंड नाउ इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसी राइफल से इसी जो मेन वाला पार्ट है इस पे क्लिक करके देन मैगजीन पे क्लिक करेंगे एंड देन इसके भी बीच में क्रिएट जॉइन कर देंगे। तो अब क्या हो गया कि यहाँ से अब हम मेन से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। नाउ दिस बोल्ट, इस बोल्ट के अंदर हमें क्या करना है, इसको जस्ट हम अपने राइफल के साथ अपने राइफल पे क्रिएट वेल्ड कर देंगे। तो ये राइफल से एकदम अटैच हो जाएगा, राइफल मूव करेगा तो वो भी मूव करेगा, ओके। सो यहाँ तक हमारा सिंपल चीज़ था ना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम देख लेते हैं और कुछ भी अलग अलग तो नहीं है। तो आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हमने क्या करा है, इस पूरे रिग से इस गन को भी ऐड कर दिया है, तो बाद में हम इसे एनिमेट कर पाएंगे, ठीक है। सो अब इसको ऑफ कर दो। सो वी हैव दिस फाइनल मॉडल, ठीक है। इसको हम लोग बाद में हो सके तो एडिट करेंगे अगर हमें नीड पड़ती है तो, लेकिन अभी के लिए ये काफ़ी है। सो अब हम एक फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे। सो हमें यहाँ जाना है, क्लाइंट पे लोकल स्क्रिप्ट क्रिएट करना है एंड इसका हम इसको करेंगे इनेबल एंड देन उसके बाद इसको रीनेम करके हम कर देंगे FPS डैश फ्रेमवर्क, ओके। आई बिलीव फ्रेमवर्क में जो W होता है वो स्मॉल ही होता है। सो वी हैव दिस, जो हमारे पूरे के पूरे FPS सिस्टम को हैंडल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एंटर करेंगे लोकल प्लेयर इज इक्वल्स टू गेम डॉट प्लेयर्स डॉट लोकल प्लेयर, ठीक है। सो हमने अपना प्लेयर ले लिया, देन वील डू लोकल यूजर इनपुट सर्विस, यूजर इनपुट service is equals to user input service, then we'll get the local run service okay, spelling is wrong, service is equals to game get children हो गया, get service and यहाँ पर हम इसको करेंगे what is that run service, okay। so we'll get the run service है। now अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा लोकल फ्रेमवर्क, ठीक है।
वर्क। इसके ही अंदर हम अपने मोस्टली जो भी गेम के स्टेट्स होने वाले हैं, जो भी चीज़ें होने वाली हैं, वो हम यहीं पे स्टोर करके रखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। इन्वेंट्री इज़ बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी गन हम प्लेयर को देना चाह रहे हैं, हम बाद में से कोड से अपडेट भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो अभी इसको हम एक टेबल में क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ इन्वेंट्री। अब इसके अंदर बेसिकली हम जो जो आइटम प्लेयर को देना चाहते हैं, सो आई वॉन्ट टू गिव M416, तो ये गन मैं देना चाहता हूँ। देन आई वॉन्ट टू गिव अ पिस्टल टू द प्लेयर। ठीक है, सो एक पिस्टल दे देते हैं। तो हमने एक पिस्टल दे दी। ठीक है, तो अभी के लिए हमने ये दो चीज़ क्या दे दी, प्लेयर को दे दी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल जिसका नाम होगा करंट स्लॉट। ठीक है, करंट स्लॉट। इसके अंदर बेसिकली हमने कौन सा स्लॉट, मतलब जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास दो है ना इन्वेंट्री में, तुम्हारे पास एक M416 है, एक पिस्टल है, तो तुम कह रहे हो कि तुमको कौन सा स्लॉट चाहिए, तो मेरे को ये वाला स्लॉट चाहिए। एक कॉमा लगाना मत भूलना। ठीक है, तो करंट स्लॉट इज इक्वल्स टू 1, यानी ये सबसे पहले स्लॉट में जो भी होगा उसको बाय डिफॉल्ट पिक कर लेगा। ठीक है, हम लोग बाद में इसको चेंज भी करेंगे यूजिंग यूजर इनपुट सर्विस। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे मॉड्यूल, मॉड्यूल इज इक्वल्स टू nil। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज़ हम जो लिखना चाहेंगे, यार कॉमा लगाना फिर मैं ही भूल गया, एक और कॉमा लगाओ, एंड देन यहाँ पे होगा व्यू मॉडल। ठीक है, व्यू मॉडल इज इक्वल्स टू nil। ओह शिट। ठीक है, सो यहाँ तक हमने क्या करा, ये मॉड्यूल क्या है मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। सो अब हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा लोड स्लॉट। ठीक है, सो फंक्शन लोड स्लॉट। तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्यों मैं बना रहा हूँ, ओह शिट, ओके, और इसको हम नंबर दे देंगे, स्लॉट आइटम या फिर स्लॉट, स्लॉट नहीं आइटम, ठीक है, तो ये एक पैरामीटर लेगा जो होगा आइटम, तो हम जो भी इसमें से जो भी आइटम हम इसको देना चाहते हैं वो ये लोड करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपना मॉड्यूल को लोड करना पड़ेगा, यानी बेसिकली जो भी हम गन ले रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन। तो हम एक फ़ोल्डर जाएंगे हम रेप्लिकेटेड स्टोरेज में, एंड यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। इस फोल्डर का हम नाम रख सकते हैं समथिंग लाइक FPS सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। ठीक है, आई बिलीव अगर हम यहाँ पे एक डैश नहीं, अरे ठीक है, FPS कॉन्फिग्स रख देते हैं, FPS कॉन्फिग्स। ओके, सो ये हो गया FPS कॉन्फिग्स। इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम क्या होगा, मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स। ठीक है, एंड देन एक और फोल्डर इसी का डुप्लीकेट, इसका नाम होगा व्यू मॉडल, व्यू मॉडल्स। ठीक है, सो वी हैव 2 फोल्डर्स। अब इसके अंदर बेसिकली हम व्यू मॉडल्स रखने वाले हैं, एंड इसके अंदर हम मॉड्यूल्स रखने वाले हैं। तो मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं एक। ठीक है, ये मॉड्यूल स्क्रिप्ट होगा हमारा M416 का। ठीक है, M416। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इसको चेंज करके करेंगे लोकल, ओह शिट, लोकल सेटिंग्स इज इक्वल्स टू ये, एंड देन हम यहाँ पे उसी सेटिंग को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न सेटिंग। सो आई होप कि अभी तक शायद हो सकता है कि तुमने मॉड्यूल स्क्रिप्ट्स यूज़ ना करे हो। सो ये भी काफ़ी सिंपल होता है, वॉट एवर यू राइट इन दिस वेरिएबल और फिर तुम ये रिटर्न करते हो, तो जब हम बाहर कहीं पे भी इस स्क्रिप्ट का नाम लेंगे तो हमें इसके अंदर का जो भी कोड है हम इस स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको समझ लो एक फंक्शन की तरह ही तुम मान सकते हो। अब इसके लिए भी मैं तुम्हें कोई डिटेल वीडियो में बना दूंगा जिसके अंदर मैं इसको समझा दूंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है, बट अभी तुम्हें जस्ट स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे लोकल, और यहाँ पे हमें लिखना है मॉड्यूल, मॉड्यूल फोल्डर इज इक्वल्स टू गेम डॉट रेप्लिकेटेड स्टोरेज। इसको हम ना रेप्लिकेटेड स्टोरेज को ना ऊपर ही एक्सेस कर लेते हैं, बिकॉज हम हो सकता है बहुत जगह पे लोकल रेप्लिकेटेड स्टोरेज इज इक्वल्स टू, ओके डबल एल हो गया यहाँ पे, गेम 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 गेट सर्विस, और यहाँ पे रेप्लिकेटेड स्टोरेज। सो वी हैव दिस। नाउ अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लोकल मॉड्यूल फोल्डर इज इक्वल्स टू रेप्लिकेटेड स्टोरेज, वेट फॉर चाइल्ड,
और इसके अंदर हम डाल देते हैं FPS कॉन्फिग्स, और इसके अंदर भी एक वेट फॉर चाइल्ड, एंड इसके अंदर हमें चाहिए होगा अपना मॉड्यूल्स वाला फोल्डर। ठीक है, तो हमने एक ये वाला फोल्डर ले लिया, मॉड्यूल फोल्डर। ठीक है, एंड देन इसके बाद हम ले लेते हैं अपना एक व्यू मॉडल वाला फोल्डर। ठीक है, सो विल गेट हियर, विल प्रेस एट व्यू मॉडल। ठीक है, फोल्डर या व्यू मॉडल्स फोल्डर। ओके ओके, तो रेप्लिकेटेड स्टोरेज वेट फॉर चाइल्ड, और यहाँ पे हम इसको चेंज करके कर देंगे यहाँ पर व्यू मॉडल्स। ओके, सो वी हैव आवर व्यू मॉडल्स यहाँ पर। तो अब इसके अंदर से हमें बेसिकली जो भी पर्टिकुलर आइटम हमें बोला गया है करने के लिए, वो आइटम हमें यहाँ पे पिक करना है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले उस गन की जो मॉड्यूल है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम कह रहे हैं इफ मॉड्यूल फोल्डर वेट फॉर चाइल्ड आइटम। तो बेसिकली क्या है, मॉड्यूल का नाम और आइटम का नाम, जैसे यहाँ पे हमने M416 रखा है आइटम का नाम, और यहाँ पे मॉड्यूल का नाम भी सेम ही है। तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर इस मॉड्यूल के अंदर ये वाला आइटम है, यानी ये है, तभी तुम कोई कोड रन करना। इससे क्या होगा, बाद में कोई एरर भी नहीं आएगा अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रेमवर्क डॉट मॉड्यूल इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और ये क्या था हमारा मॉड्यूल फोल्डर, और डॉट M416 नहीं, मॉड्यूल फोल्डर डॉट वेट फॉर चाइल्ड आइटम। ठीक है, तो यहाँ से होगा ये कि अगर ये बोल रहा है कि अगर ये आइटम है मॉड्यूल फोल्डर के अंदर, ये आइटम है, तो क्या कर लो, फ्रेमवर्क मॉड्यूल में उसको रिक्वायर कर लो। ठीक है, देन हम इसी कोड को कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे आकर एंटर प्रेस करेंगे। ना इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम कह रहे हैं इफ मॉड्यूल फोल्डर नहीं करेंगे, इसके अंदर हम इसको चेंज करके कर देंगे व्यू मॉडल। ठीक है, हमें व्यू मॉडल चाहिए अब, तो हम कह रहे हैं इफ व्यू मॉडल फोल्डर वेट फॉर चाइल्ड आइटम देन फ्रेमवर्क डॉट व्यू मॉडल। ठीक है, यहाँ से हमें इसको चेंज करके क्या करना है, व्यू मॉडल। ठीक है, तो फ्रेमवर्क डॉट व्यू मॉडल, हमने यहाँ पे जो दो वेरिएबल बनाया ना, हम उसी को फिल कर रहे हैं। तो फ्रेमवर्क डॉट व्यू मॉडल इज इक्वल्स टू रिक्वायर नहीं करना है बिकॉज इट्स अ 3D मॉडल, तो ये कोई मॉड्यूल स्क्रिप्ट है नहीं कि तुम इसे रिक्वायर करोगे। सो वील जस्ट हैव टू रिप्लेस द फोल्डर, Ctrl+C, एंड यहाँ पे कर दो Ctrl+V। सो व्हाट वी हैव इज फ्रेमवर्क डॉट व्यू मॉडल इज इक्वल्स टू व्यू मॉडल फोल्डर वेट फॉर चाइल्ड आइटम। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें ये भी मिल गया, व्यू मॉडल भी मिल गया, और ये भी मिल गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको अभी हमने बस इसको कोड में एक्सेस करा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अपने यहाँ पर जो हमारा कैमरा होता है उसके अंदर इसको विजिबल कराएंगे। तो एक और चीज़ तुम चेक कर लो कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो एंकर नहीं होनी चाहिए। तो जो भी एंकर है उसको फॉल्स कर लेते हैं। गन के अंदर भी अगर कोई चीज़ एंकर है तो उसको भी हम फॉल्स कर लेते हैं। कैन कोलाइड को भी ऑफ कर लो, एंड अगर इधर भी कुछ कोलाइड कर रहा है तो उसको भी आप ऑफ कर लो। बस ह्यूमनॉइड रूट पार्ट जो है उसको एंकर कर देना, वरना फिर सब कुछ नीचे ही गिर जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये M416 को डाल देंगे व्यू मॉडल्स के अंदर। ठीक है, तो अब हमने ये दोनों चीज़ डाल दी है। अब हम क्या करने वाले हैं, सेटिंग्स में भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली आएंगे यहाँ पे और हम करेंगे रन सर्विस डॉट रेंडर स्टेप्ड। ठीक है, कनेक्ट फंक्शन, और यहाँ पे से बेसिकली हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा, हर फ्रेम, जब हर एक नया फ्रेम रेंडर होता है तब ये इवेंट कॉल होता है और क्या होता है, अपडेट होता चला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो व्यू मॉडल है ना, इसको हमें बेसिकली क्या करना होगा, इसका जो पेरेंट है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे से ऐसे फ्रेमवर्क डॉट व्यू मॉडल डॉट पेरेंट। ठीक है, इसका हम जो पेरेंट है वो सेट कर देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम फटाफट से कैमरा ले लेते हैं, लोकल कैमरा इज इक्वल्स टू प्लेयर डॉट करेंट कैमरा, प्लेयर डॉट, कहाँ चला गया कैमरा वाला प्रॉपर्टी, कैमरा ओह, प्लेयर डॉट कैमरा। अच्छा ठीक है,
और यहाँ पे इज इक्वल्स टू हम कर देंगे कैमरा, ठीक है। अब होगा ये कि ये जो है कैमरा का पेरेंट बन जाएगा, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, रेंडर स्टेप के अंदर जो हमारा ये रन सर्विस वाला लूप चल रहा है, असल में लूप नहीं है बट इसको हम लूप भी कह सकते हैं क्योंकि उसी तरह काम करता है ये। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसकी जो पोजीशन है ना, ये जो हमारा कैमरा के अंदर ये जो हमारा व्यू मॉडल है, इसकी पोजीशन को हम अपने कैमरा के पोजीशन पे चेंज करते जाएंगे। जैसे जैसे हम कैमरा के साथ मूव करते हैं तो ये व्यू मॉडल भी उसी के साथ साथ वहाँ पे मूव करता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे फ्रेमवर्क डॉट व्यू मॉडल डॉट व्यू मॉडल सेट, अच्छा इसको पिवट टू भी कर ही सकते हैं, ओके। सेट प्राइमरी पार्ट सी फ्रेम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेट प्राइमरी पार्ट सी फ्रेम को इज इक्वल्स टू कैमरा डॉट सी फ्रेम सो वी आर डूइंग दिस। सो ये क्या करेगा, हर एक सेकंड में इसके को यहाँ पे स्नैप करता चला जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे ही इस कोड को रन करते हैं तो हमें बहुत सारे एरर्स भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर हमारा कोड काम करते हुए भी दिख सकता है। मेरे को लग रहा है कि कोई एरर है, लेट्स चेक व्हाट इज द एरर। सो द एरर इज कैमरा इज नॉट वैलिड मेंबर ऑफ प्लेयर, सो वी आर दिस प्लेयर एंड प्लेयर के अंदर वो जो कैमरा की प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है। लेट मी चेक कि कैमरा की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, मैं समझ गया, ओके। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमें प्लेयर को हटा के सिंपली कर देना है वर्क स्पेस डॉट कैमरा, ठीक है, वर्क स्पेस डॉट कैमरा। एंड नाउ अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें अभी कुछ नहीं देखने को मिलता। हम कहते हैं कि अटेम्प्ट टू इंडेक्स नील विथ, तो ये क्या आ गया, ये नील आ गया, क्यों आ गया सर, लेट मी चेक वंस। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चेक लगा लेना चाहिए, इफ फ्रेमवर्क डॉट व्यू मॉडल, अगर व्यू मॉडल है तभी तुम उसके सी फ्रेम को क्या करो, चेंज करो, ठीक है। और इस वाले लाइन ऑफ कोड को यहाँ से कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। नाउ एक और चीज़ क्या है कि अगर हम ये फंक्शन रन ही नहीं करेंगे तो वो लोड ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस फंक्शन को एक बार के लिए बस रन करना होगा, ठीक है। अभी हम यूज़र इनपुट सर्विस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको बस रन कर देंगे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि तुम्हारा जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क डॉट इन्वेंट्री, तो जो हमारा इन्वेंट्री है उसके अंदर से हमें एक आइटम को चूज़ करना है। तो हम कौन सा आइटम को चूज़ करेंगे, जो करंट स्लॉट है उस वाले आइटम को चूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम ये लिखेंगे फ्रेमवर्क डॉट करंट स्लॉट। तो बेसिकली फ्रेमवर्क का जो भी करंट स्लॉट है, जैसे अभी के लिए 1 है, तो ये 1 नंबर वाला M416 को चूज़ कर लेगा एंड हमारा गन इस तरीके से लोड होगा। तो अगर हम प्ले पे क्लिक करते हैं तो तुम देख सकते हो कि हमारे हाथ में गन आ चुकी है। और ये तुम्हें काफ़ी वियर्ड लग रहा होगा, ये इसलिए क्योंकि ये जो गन है ये कैमरा के साथ है। तो हम क्या करेंगे, कैमरा मोड को जो है ना वो ये फर्स्ट पर्सन चेंज कर देंगे, तो फिर तुम्हें ये चीज़ देखने को मिलेगा। और ये सही में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी हमने इसके अंदर एनिमेशंस और ये सब ऐड नहीं करे हैं, उसके बाद तो ये और बढ़िया लगेगा।